एक युवक अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं चल रहा था कि वह किस लिए इस धरती पर आया है, क्यों उसने जन्म लिया है। क्या वह केवल खाने, सोने और जागने के लिए ही धरती पर आया है? उसे दुनिया बड़ी बेकार सी लग रही थी। उसे लोग बहुत बेकार लग रहे थे। वह लोगों को देखता और सोचता कि यह लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। चारों तरफ भागा दौड़ी है। सब अजीब अजीब से चेहरे बनाकर घूमते रहते हैं। सब मासूम लगते हैं और सारे ही दोषी हैं। जो सबसे बड़ा दोषी है वह सबसे अधिक मासूम दिखाई देता है, और जो वास्तव में मासूम है वह दोषी नजर आता है। कोई किसी से खुश नहीं है। एक पल खुशी देता है तो दूसरा पल दुख दे जाता है। उस युवक ने लोगों के जीवन को बड़े ध्यान से देखा था कि किस प्रकार सब कुछ बस होता जा रहा है। लगता ही नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, बस सब हो रहा है। ऐसे में उसका मकसद क्या है? क्या वह भी ऐसा ही जीवन जिए जो सब जी रहे हैं, या उसे कुछ और करना चाहिए? लेकिन क्या इसी तरह के सवाल लिए वह इधर से उधर भटक रहा था? उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। कई बार तो उसके मन में ख्याल आया कि ऐसी दुनिया में रहकर क्या फायदा, जहां एक तरह से जीने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। या तो वह वैसे ही जिए जैसे सब जी रहे हैं, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना ज्यादा अच्छा है। और एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस दुनिया में बहुत कुछ देख चुका है। वह जानता है कि यह दुनिया एक तरह से ही चल रही है, इसके अलावा यहां कुछ और नहीं है। तो ऐसे जीवन को जीने का क्या फायदा? इसलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्महत्या करने के लिए वह एक रास्ते से जा रहा था। तब उसने रास्ते में गुरु का आश्रम देखा और वह उस आश्रम में पहुंच गया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं दुनिया बहुत देख चुका। मैंने बहुत लोगों को देखा, उनके जीवन को देखा। मैं समझ गया हूं कि यह दुनिया एक ही तरह से चलती है। सब एक ही तरह से सोचते हैं। सबका व्यवहार एक जैसा ही है। सब खुशी चाहते हैं, लेकिन खुशी किसी को कोई देना नहीं चाहता। सब दया चाहते हैं, लेकिन कोई किसी पर दया नहीं करना चाहता। लोगों को नाराज रहने में ज्यादा मजा आने लगा है। प्यार पाने के लिए भी लोग नाराज रहने लगे हैं। कोई किसी को प्रेम भी करता है तो बहुत दूर की सोच कर करता है कि इसे प्रेम करने से मुझे कोई फायदा होगा या मुझे हानि होगी। लाभ लगे तो लोग प्रेम करते हैं। सभी लोग क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीवन का मकसद केवल एक दूसरे को नीचा दिखाना रह गया है। हर परिस्थिति में हर कोई सही है। सब मासूम है और सामने वाला दोषी। यहां सब मासूम है और सब दोषी है। अब समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की दुनिया में मैं यहां रहकर क्या करूंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। क्या आप मुझे कोई राय दे सकते हैं कि मैं कैसे मरूं? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? युवक ने कहा, हां, हो चुकी है। गुरु ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती। तुम जो भी उसके लिए करते हो उसे सब कुछ कम ही नजर आता है। तुम चीजों को बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी चीजें बिगाड़ देती है। तुम अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए प्रयास करते रहते हो, लेकिन वह तुम्हारे प्रयास को विफल करती रहती है। शायद तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती रहती है। क्या तुम्हारी माता जीवित है? युवक ने कहा, हां, मेरी माता अब भी जीवित है। गुरु ने कहा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी मां में हमेशा कुछ विवाद बना रहता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मां का इतना सम्मान नहीं कर पाती जितना वह अपनी मां का करती है। तुम्हें वह दोनों उल्टी दिशाओं में दिखाई देती है, एक तो पूरब और दूसरी पश्चिम, और तुम्हारा जीवन उन दोनों के विवादों में पिस रहा है। क्या यह सही है? वह युवक गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा, गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूं? मैंने तो केवल आपसे आत्महत्या करने के बारे में पूछा था। गुरु ने कहा, एक शादीशुदा व्यक्ति को दुनिया के व्यवहार का बहुत तेजी से ज्ञान होता है, जैसे तुम्हें हो रहा है। और ज्यादातर पति एक समय तक या तो सन्यासी बनने के बारे में सोचते रहते हैं या आत्महत्या के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ जो समझौता कर लेते हैं, झुक जाते हैं, वह चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। और मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मैं भी पहले पति रह चुका हूं और अब सन्यासी। युवक की आंखों में जैसे चमक आ गई और उसे लगा जैसे उसका दुख दर्द समझने वाला कोई आ गया है। युवक ने कहा,
तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह दुनिया सब एक जैसी ही चलती हुई नजर आती है। सब लोग एक जैसा ही व्यवहार करते हैं और उसका कारण यही है कि वह एक जैसी ही चीजों के गुलाम है। सब कुछ किसी एक के नियंत्रण में है जिसकी गुलामी हम सब करते हैं। वास्तव में हम सब आजाद तो नजर आते हैं, मगर हम सब गुलाम ही हैं और गुलाम की तरह ही जीते हैं और गुलामी में ही मर जाते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। गुरु ने कहा, तुम एक महान व्यक्तित्व हो। मेरा भाग्य है कि तुम्हारे जैसा युवक मेरे आश्रम में आया। जीतने ज्ञान की बात तुम करते हो, आज तक किसी ने नहीं की। यहां तक कि मैं खुद भी इतनी ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैं आभारी हूं कि तुम यहां आए हो। यह सुनकर युवक का सीना चौड़ा हो गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं मैं बहुत बुद्धिमान हूं और इसलिए इस दुनिया में मेरा कोई रस नहीं रह गया है। यह सब लोग फालतू के जीवन में उलझे रहते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति कभी कभी इस दुनिया में आता है। गुरु ने कहा, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो। तुम्हारे जैसा पागल व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं। अरे किस बात का इनकार है तुम्हें? तुम्हारे पास है ही क्या? फालतू का ज्ञान। यह सुनकर उस युवक का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया और उसने कहा, आप कौन से ज्ञानी हैं? मैं गधा हूं तो तुम भी गधे हो। तुम भी तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर भाग आए। तुम सन्यासी हो गए क्योंकि तुम डरपोक थे और मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं इस झूठे संसार में नहीं रहना चाहता। गुरु ने कहा, अरे तुम तो नाराज हो गए। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी अच्छी है और संस्कारी है। वह तुमसे ज्यादा ज्ञान रखती है। उसकी बातों को मानोगे तो जीवन में सुख पाओगे। यह सुनते ही उस युवक के अहंकार को ठेस पहुंच गई और उसने गुरु से कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि वह मुझसे अधिक ज्ञानी है, संस्कारी है? मुझ में कितना धैर्य है, क्या आप नहीं जानते? उसमें तो जरा भी धैर्य नहीं। मेरी वजह से ही अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी बची है, नहीं तो कब का मैंने उसे घर से भगा दिया होता। गुरु ने कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम तो डरपोक हो, तभी तो तुम मरने निकले थे, लेकिन मेरे पास आ गए ताकि कोई तुम्हें बचा ले और तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए और मरना ना पड़े। तुम्हारे जैसा डरपोक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। युवक ने कहा, मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं अभी आपके आश्रम के किसी पेड़ से लटक कर मर जाता हूं, तब आपको विश्वास होगा कि मैं मरने से नहीं डरता। गुरु ने कहा, पेड़ से लटकने की क्या आवश्यकता है? एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ। उस सामने वाली कुटिया में रात को सो जाना। उस कुटिया में एक विषैला भयंकर सांप रहता है। वह तुम्हें रात में काट लेगा और तुम मर जाओगे, और उसका जहर इतना तेज है कि तुम्हें मरने का भी पता नहीं चलेगा। युवक रात को उस कुटिया में जाकर सो गया। रात को उस कुटिया से युवक की तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गुरु ने जाकर देखा तो युवक डंडा लेकर सांप को मार रहा था और कांप रहा था, डर के मारे चिल्ला रहा था। गुरु ने रोशनी की तो देखा, युवक एक रस्सी को पिट रहा है और सांप समझ रहा है। गुरु ने कहा, रस्सी है, क्यों डर रहे हो? युवक ने नहीं सुना और वह सांप सांप चिल्लाता रहा। गुरु ने फिर से कहा, यह रस्सी है, सांप नहीं। लेकिन युवक सुन ही नहीं रहा था। तब गुरु ने युवक को एक झापड़ लगा दिया और कहा, देख, रस्सी है, सांप नहीं। युवक अभी भी डर के मारे कांप रहा था। गुरु ने कहा, यह कुटिया मेरी है और इसमें कोई विषैला सांप नहीं है। युवक ने कहा, तब आपने मुझे क्यों डराया? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें केवल इतना ही समझाना चाहता था कि हम बाहर लोगों को देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं और अंदाजे लगाते हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को ना पढ़ते हैं और ना ही समझते हैं। अपने बारे में जानने की जिज्ञासा हमें नहीं है। हमारी जिज्ञासा केवल दूसरों में है। हम सब अपने ही गुलाम हैं और इस गुलामी के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। इसलिए हमारा सबका व्यवहार एक जैसा ही है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। तुम प्रशंसा के गुलाम हो। अगर मैं तुम्हारी प्रशंसा कर दूं तो तुम खुश हो जाते हो। वास्तविकता को नहीं देखते, प्रशंसा में ही रह जाते हो। सत्य को देखना बंद कर देते हो, उस झूठ में खुश हो जाते हो जिसमें तुम्हारी प्रशंसा है। तुम क्रोध के गुलाम हो अगर मैं तुम्हें मूर्ख कह दूं।
तो तुम क्रोधित हो जाते हो। क्रोध ने तुम्हें नियंत्रण में लिया है। तुम्हारे लिए एक ही कार्य रह जाता है कि तुम क्रोध करो। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई तुम्हें कुछ कह दे, कुछ भी बुरा, और तुम कहो कि कोई बात नहीं, मैं क्रोध अपने होश में ही करूंगा, क्रोध नियंत्रण में नहीं। तुम हमेशा क्रोध करते हो क्योंकि तुम क्रोध के गुलाम हो, तुम अहंकार के गुलाम हो। तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हो। तुम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं देखना चाहते। तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। तुम अकड़ जाते हो, तुरंत ही उस दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में लग जाते हो, और ऐसा करके तुम्हें खुशी मिलती है। तुम डर के गुलाम हो। तुम हमेशा डरते रहते हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से आएगा, कोई तुम्हें छोड़कर चला न जाए, कोई तुम्हारी जिंदगी में वापस ना आ जाए, जो मिला है वह छूट न जाए। दिखाते ऐसे हो कि तुम डरते नहीं हो, लेकिन मृत्यु आने पर सारा डर बाहर निकल आता है, क्योंकि तुम डर के गुलाम हो। हम अपने जीवन में अपनी ही भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं। यह सभी भावनाओं लगभग सभी की एक जैसी होती हैं। सबको एक ही चीज चाहिए होती है। सबको खुशी चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर सब स्वार्थी हैं और स्वार्थ पर ही सारी चीजें चाहते हैं। इसलिए यह दुनिया एक जैसी दिखाई देती है। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव। मैंने बाहर लोगों को बहुत पढ़ा, बहुत समझा, बहुत जाना, लेकिन अपने आप को जानना भूल गया। खुद को अपनी गुलामी से आजाद कराना भूल गया। मैं लोगों को समझाता रहा कि ऐसे जियो, लेकिन खुद को समझाना भूल गया। अपनी गुलामी के बारे में मुझे पता ही नहीं था। सोचता था कि मैं आजाद हूं, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी भी गुलाम हूं। अपना गुलाम जिसने समस्या को जान लिया, वह समाधान भी जान लेगा। समस्या तब बड़ी हो जाती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, समस्या क्या है। हम सब किसी ना किसी के गुलाम हैं। हम सबका जीवन गुलामी से भरा है, लेकिन मुख्य तौर पर जिसके हम गुलाम हैं वह कोई और नहीं है, हम खुद ही हैं। हम अपने ही गुलाम हैं। हमने अपने आप को ही जंजीरों में बांध रखा है। हमने अपने आप को ही गुलाम बना रखा है। हम खुद को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते, और स्वतंत्रता की बात सुनते ही हम कांप जाते हैं। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि हमें किसी और ने गुलाम बना रखा है। हम कभी अपना रुख करते ही नहीं, कभी अपने बारे में जानना चाहते ही नहीं। इसीलिए यह हमें पता ही नहीं चलता कि कोई और हमें गुलाम बनाए। इससे पहले हमने खुद को ही अपना गुलाम बना रखा है। जो व्यक्ति अंतर से स्वतंत्र है, भीतर से आजाद है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। आप में से अगर किसी से पूछा जाए कि आप किसके गुलाम हैं, तो आप कहेंगे कि हम आजाद लोग हैं, आजाद देश में रहते हैं।